अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं कीमा मटर। तो पैन को मैं थोड़ा सा गर्म कर लेता हूं। इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगा तकरीबन 1 चम्मच। कीमे को धो के स्टैंड करके मैंने साइड पे रखा हुआ, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तब तक मैं इसका मसाला बनाता हूं। तो 1 किलो कीमे के लिए 1 चम्मच मैं आइडिया से डाल रहा हूँ। तकरीबन 1 चम्मच जो है ना खाना बनाने वाला बड़ा, ये ऑयल काफ़ी है। इसको थोड़ा सा गर्म करके तो इसके अंदर मैं प्याज बारीक चाप किया हुआ डालूंगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ वार्म अप। आप ठंडे ऑयल में जो है ना प्याज कभी भी ना डालें, उसको गर्म होते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी आपके सामने ये देख लें, जैसे मैंने डाला है तो इसका वो बबल्स आना शुरू हो गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा वार्म अप हो जाए तो उसके अंदर आप प्याज डालेंगे तो एक तो प्याज पकने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा और उसका टाइम आपका वेस्ट होने से बच जाएगा। अभी मैं डालता हूँ इसमें 1 चम्मच लहसुन का बारीक चॉप किया हुआ। तो साथ में इसमें डालूंगा मैं गरम मसाला। इसको इस तरह मिक्स करके आप साथ ही इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दें। और गरम मसाला जो है ना तकरीबन 2 चम्मच, ये इस तरीके के साथ। तो इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद मैंने इसके अंदर कीमा डाल देना है। कोई मसाले बाकी कोई भी चीज़ उसके अंदर मैंने नहीं डालनी। ना ही मैंने प्याज को ज़्यादा पकाना है, हाफ गोल्डन थोड़ा सा, यानी कि वाइट वाइट होगा तो उसके अंदर मैंने लहसुन और गरम मसाला डाल के बाकी मैंने वो डाल देना है कीमा। इसको पहले आप सही तरह इस तरह मिक्स करें। तकरीबन 1.5 मिनट तक आप इसको पकाएं और कोशिश करें कि प्याज को ब्राउन ना करें। थोड़ा सा हाफ ब्राउन होगा तो ये इस तरीके के साथ कीमा इसके अंदर डाल दें। अब जब तक कीमे की बुनाई होगी तब तक प्याज भी गल जाएगा हमारा, वो भी ब्राउन हो जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो आपके कीमे की जो ना वो कलर वो डार्क हो जाएगा। तो कोशिश करें कि प्याज लाइट रखें, कलर कीमे का बहुत ज़बरदस्त कलर बनेगा। तो अभी इसको मैं 5 से 6 मिनट बुनाई करूँगा। इस तरीके के साथ करके थोड़ा सा खोलता हूँ इसको। ये इस तरह आप चम्मच की मदद से इसको जो है ना अलग-अलग करें। जब ये बिल्कुल दानेदार बन जाए, और कोशिश करें कि कीमा धोए बगैर कभी भी ना पकाएं। जब को धोए बगैर पकाएंगे तो इसके कलर और टेस्ट दोनों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो अब मैं इसमें डालता हूँ मसाले, नमक, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, मेथी और लाल मिर्च। ये मैं एक साथ मिक्स करके इसके अंदर डाल देता हूँ। मैंने 1 चम्मच मेथी और ज़ीरा मिक्स किया हुआ था। पहले मैंने गरम मसाला डाला है लेकिन उसमें ज़ीरे की क्वांटिटी कम थी, इसलिए मैंने मेथी के साथ थोड़ा सा ज़ीरा भी और ये मिक्स करके इसके अंदर मैंने पानी या टमाटर कोई चीज़ नहीं लगाई। अभी मैं आपको जूम करके इसको दिखा रहा हूँ। इसकी लुक देखें कैसे दानेदार बन गए, बिल्कुल सही। जब बुनाई हो जाए तो इसके अंदर आप 1 पाव टमाटर डाल दें। तकरीबन 3 टमाटर, 1 किलो के अंदर 1 पाव टमाटर डाल के फिर इसकी थोड़ी सी बुनाई करें। अब इस स्टेज पे आके आपने जितनी बुनाई करेंगे इतना आपके लिए अच्छा टेस्ट बनेगा। तो मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मुसलसल बुनाई करूँगा और इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी नहीं इस्तेमाल करूँगा। इसी के अंदर जो टमाटरों का अपना पानी होगा इसको बिल्कुल मेल्ट करूँगा और बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। मेहनत है लेकिन जितनी आप बुनाई करेंगे इतना बेहतरीन टेस्ट होगा। तो अभी मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देख लें, इसके अंदर कोई भी दाना टमाटर का आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह आप मज़ीद इसको बुनाई करें। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगा मटर। मटर डाल के तकरीबन 10 मिनट में मैं इसकी मज़ीद बुनाई करूँगा। 1 मिनट, ये अभी आप देख लें 1 किलो कीमे के अंदर 1 किलो मटर साबुत थे जिसका दाना निकाल के कम अज़ कम आधा किलो है। तो यानी कि दाना अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा किलो, और अगर फ्रेश मटर हैं तो वो 1 किलो। 1 किलो कीमे के साथ 1 किलो मटर होने चाहिए। तो इसके अंदर मैं एक नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ, आटा। ये इस तरह 1 चम्मच आटे का, थोड़ा सा क्वान्टिटी 1 चम्मच से ज़्यादा है। तो 1 चम्मच, 1 किलो के अंदर खाने वाला 1 चम्मच आप इसके अंदर घर के अंदर जो आटा आप इस्तेमाल करते हैं उसका 1 चम्मच आप डाल रहे हैं बुनाई के दौरान। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, ये नीचे लगेगा लेकिन नीचे लगने का कोई इशू नहीं है। आप कोशिश करें हल्की आंच पे पकाएं। आटा 1 चम्मच लगाने के बाद मैं अभी पानी फ़ौरन से नहीं डालता, मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। 1 किलो के अंदर आधा किलो पानी डालूँगा। ये मेरा कप आधा किलो का है तो इसके अंदर मैं आधा किलो पानी डाल के तो फिर एक उबाला दे के इसको मैं दम दे दूँगा। तो अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इस तरह थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, यानी कि इसको मैंने जलाया नहीं है। जो आटा मैंने इसके अंदर डाला है वो एकदम से नीचे लगना शुरू हो गया है। तो आपने आटा डालने के बाद इसको छोड़ना नहीं है, यानी कि हल्की आंच पे थोड़ा सा इसको चम्मच चलाते रहें
जैसे ही आप नीचे लगने शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपका आटा पक गया है। तो आटा पकने के बाद मैंने पानी डाल दिए। अब इसके अंदर पानी डाला है तो कोशिश करें कि आप अगर पानी गर्म कर लें एक लदा से तो बहुत बेहतर है। अगर आप पानी गर्म नहीं कर रहे तो ठंडा पानी डालें, उसको एक उबाला दें और दम दे दें। तकरीबन 20 मिनट में इसको दम दूंगा जब तक मैं मटर मेरे गलते। तो जैसे ही मेरे मटर गलेंगे मैं आपको चेक करूँगा। इसको मैं करता हूँ बंद। अभी 20 मिनट के बाद मैं आपको वापस मिलता हूँ। अभी मेरे 20 मिनट पूरे हो गए तो मैं इसको दोबारा खोल के चेक करता हूँ। दरमियान में मैं खोलता रहा हूँ एक दो दफ़ा। आप कोशिश करें कि आग जो है ना हल्की रखें। अगर आग तेज़ रखेंगे तो फिर वो नीचे लग जाएगा। तो एक दफ़ा दो दफ़ा उसके अंदर चम्मच भी आप इस्तेमाल करें, हिलाएं उसको ताकि नीचे लगे नहीं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये। अब वो आटा डालने का मेरा मकसद ये था कि इसके अंदर आपका जो पानी होगा ये थोड़ा सा लूज़ होगा तो वो पानी प्लेट के अंदर अलग से निकलेगा नहीं, या कीमे को छोड़ेगा नहीं, वो उसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएगा। तो मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ एक प्लेट के अंदर। जब मेरा कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको मैं एक चम्मच के साथ आपको साइड पे देख लें। अब मेरी ड्राई प्लेट है तो इसके अंदर जो मैंने पानी ढीला ढीला रखा हुआ है तो ये देख लें कहीं से पानी अलग नहीं हो रहा है, यानी कि उसके अंदर वो ग्रेवी थिकनेस बन गई है। अक्सर आपने होटल के अंदर देखा होगा कि लूज़ ग्रेवी होती है लेकिन उसका पानी अलग नहीं होता है, तो ये वो चीज़ है। अभी मैं आपको मटर दिखाता हूँ, ये देख ले। अब 20 मिनट के अंदर मटर हल्के दम पे गल गए। तो अभी इसको मैं करता हूँ थोड़ी सी गार्निश। गार्निश के लिए आपके पास धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक कोई भी चीज़ है उसको काट के पहले से साइड पे रख लें। तो अभी मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा चेक, और इसकी खुशबू बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अभी मैं इसका टेस्ट करके आपको बताता हूँ। माशाल्लाह। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।